यस सर। ओके, तो आप बताओ, आप बताइए कि कहाँ पे है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, टॉपिक? सर चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री। कौन सा चैप्टर है? सर कोलोनिज्म। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। कोलोनलिज्म। यस सर। हाँ, यही चैप्टर है आपका, फॉरेस्ट यस सर। सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। अब बताओ क्वेश्चन नंबर। सर क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट सर। 9.3 वाला एक तो ये भी आपने बताया है, एक ये क्वेश्चन है क्या? यस सर एक 9 पॉइंट। यस सर ये एक 9.3 वाला था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है उसमें। ठीक है, ओके ऑप्शन सर। बी करेक्ट है। और और कौन सा क्वेश्चन था और आपका? सर, सर एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का सर लोकल नेम। लोकल नेम ना, टैवी इज नॉट अ लोकल नेम। सर टैवी तो सर अफ्रीका का है। अफ्रीका का है ना, इंडिया का लोकल नेम नहीं है ना। हियर लोकल रेफर्स फॉर इंडिया। ठीक है, अगर आप देखो तो जो तीन ऑप्शन दिए हैं वो इंडिया के लोकल नेम में है। टैवी इज द ओनली वन जो कि आपके अफ्रीका का है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन के मीनिंग को थोड़ा सा एक बार जो है कि फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। ठीक है, इंडिया के पॉइंट सर ऑफ व्यू से फिर था। तो सर मैंने सर तो राय भी तो सर जब मैंने सर्च करा तो सर राय भी कोई चीज का नहीं है सर, इंडिया में भी नहीं है सर राय। सर पूरे वर्ल्ड में ही नहीं है। राय? ओके, यस सर। तो एक बार क्वेश्चन आप शेयर करेंगे, एक राय, RAI। यस सर। सर मैं क्वेश्चन बोल लेता हूँ। हाँ विच बोलिए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकल नेम फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन? ए टैवी, बी कुमरी, सी पोड़ू, डी राय। Voodoo Panda Kumri. Okay, just hold on. Let me check. Just give me a second. Okay, this one is ओके सर। हम्म, यस। इसमें आपको, कैन यू फाइंड राय ओवर हियर? चलो, आप उसको होल्ड करिए, राय वाले पोर्शन को। नेक्स्ट कौन सा है आपका क्वेश्चन? ये राय है या रे है? इट मस्ट बी सर उधर रे। तो राय लिखा है। सर राय लिखा है उधर। ओके, स्पेलिंग एरर। ठीक है, रे इन वियतनाम, इट इज नोन एज, देखो ये झूमिंग ही है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इट इज नोन एज रे इन वियतनाम। दैट राय हियर refers to ओके रे। सर। सर टेक्स्ट बुक में तो नहीं था सर ये। ओके, और बताओ। और सर एक क्वेश्चन था सर, विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट टू सेटिस्फाई देयर फॉलोइंग नीड्स। ए हम्म ऑप्शन फ्यूल फॉडर शेल्टर, बी ऑप्शन फ्यूल फॉडर लीव्स, सी हम्म ऑप्शन फ्यूल फॉडर कल्टीवेशन, डी ऑप्शन फ्यूल फॉडर मिनरल। हम्म कौन सा ऑप्शन है सर आपका, फ्यूल उस फॉडर शेल्टर? सर मेरा फ्यूल फॉडर लीव्स है सर, पर उसमें फ्यूल फॉडर शेल्टर का है शो। और सर टेक्स्ट बुक में भी फ्यूल फॉडर लीव्स है। फ्यूल फॉडर लीव्स होगा ना? यस सर। यस, देखो, देयर वी गॉट यस फ्यूल सर फॉडर यही लीव्स। है। हम्म, ठीक है, वो भी इनकरेक्ट है।
ओके सर। ठीक है, और बताओ डॉक्टर। सर ये तीन ही थे सर, और एक और सर चीज में डाउट था सर, आपने लास्ट क्लास में सर बताया था कि हम्म, सेकेंड लार्जेस्ट इस्लामिक पॉपुलेशन कंट्री सर इंडिया है, पर सर एक बार विकिपीडिया पे तो सर, आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर आपने लास्ट क्लास में बताया था सर कि सेकेंड लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री पॉपुलेशन सर इंडिया है, पर सर विकिपीडिया पे सर्च करा तो कहीं पे पाकिस्तान आ रहा है सर, कहीं पे इंडिया। इंडिया है। भारत से ज्यादा पाकिस्तान से ओके ज्यादा सर। जो है कि मुस्लिम्स यहाँ इंडिया में रहते, सेकंड लार्जेस्ट। विकीपीडिया है, को आप भी एडिट कर सकते हो ओके विकीपीडिया। सर। ठीक है, और ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर बस इतना ही था। यस वैभव, एनी अदर डाउट? वैभव, एनी अदर डाउट? नो, यू आर नॉट ऑडिबल वैभव।
हेलो निधि, कोई डाउट है? यस सर। यस बेटा, बताओ कोई डाउट है? नो सर। Yes, Vaibhav, you are saying something. You have written something there in chat box. So actually, Ray, we are talking about Ray here. Okay, not Rai, R-A-I. Vaibhav, can you hear me? Ray, यस सर। search करिए Ray, R-A-Y. It's a name. सर वियतनाम में है सर वो Yes, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नेम। that's what I am talking about. Okay. So सर basically, तो ऐसे तो सर टैवी how many marks you have scored? सर 47। सर अगर वो तीनों सर ठीक हो जाए तो सर So 50 आ so जाएंगे। your 50 है, your marks 50. ठीक है? ओके सर। Any other doubt? Vaibhav, Nidhi.
यस ज्योत्सना, ज्योत्सना यस सर। कोई डाउट है बेटा? यस सर। यस सर, सर डाउट है सर, अभी मैं क्वेश्चन सर देख रही हूँ अभी सर, वो टेस्ट से रिलेटेड है। ओके। गुड इवनिंग सर। सर सर हेलो। यस ज्योत्सना, जैद बताइए। सर टेस्ट में क्वेश्चन आया था हाँ जी। सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हाँ सर उसमें उसके एरर है बेटा। और सर एक सेकंड सर, हाउ मेनी परसेंट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया वाज 9.3 क्लियर्ड। है, 9.3 करेक्ट ऑप्शन है। और सर विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट टू सेटिस्फाई देयर फॉलोइंग नीड्स वाला भी। यस। सर तीनों मतलब इसमें एरर था। हाँ बेटा इसमें एरर है। ओके सर, तो सर इसमें मार्क्स चेंज नहीं हो सकते। आप कंसिडर करो, मार्क्स वही हैं। आप एक बार बताओ, ओके सर। डीपीपी में आपको ये क्वेश्चन मिला था? सर डीपीपी में नो। यस सर, एक सर थे। कौन सा था डीपीपी में? सर ये सेकंड मतलब सर वो वाला था। सर हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया वाज क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस। सर उसके हाँ अंदर तो सही था। सही था ना। यस सर।
यस सर, उसमें सही था। ओके, कोई बात नहीं बेटा, ये कुछ टाइपो एरर है, ठीक है, नेग्लिजेंस है इसमें, आपका कंसिडर किया जाएगा 3 नंबर। आप अगर कोई 47 है तो 50 मानिए, ठीक है। बाकी बताओ, किसी बच्चे का डाउट कोई? एनी अदर डाउट, एनीवन एल्स? नो सर। सर एक और डाउट था। हाँ बोलो बेटा। सर उसके अंदर एक क्वेश्चन था सर टेस्ट में, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सर उसके अंदर राजेंद्र प्रसाद कैसे होगा सर, मैं वही पूछना चाहती हूँ। पहले सच्चिदानंद थे, फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद आ गए। ओके। ओके सर। सर इसलिए पूछना था क्योंकि सर जो उनका बायोडाटा था सर जो बुक में, सर उसके अंदर परमानेंट नहीं लिखा था। हाँ, तो ये गुड टू नो वाला सिचुएशन है, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, है ना, एक्स्ट्रा कंटेंट है ये, आपको जानना चाहिए। यस सर। एनी अदर डाउट? मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? Am I audible? यस सर। Yes, sir. ओके, किसी बच्चे का कोई डाउट है? एनी फर्दर, एनी डाउट, एनीवन हैज? Any नो other सर। doubt? So today we will be doing map, है ना, मैप ही करना है हम लोगों को। पेज 1 का सिलेबस आपने चेक किया था सभी बच्चों ने? आपने फेज 1 का जो है चेक किया था ना सिलेबस? सर उन्होंने अभी से अपलोड ही नहीं किया। किन्होंने? सर मैम ने। एकेडमिक डिपार्टमेंट में सर। ओके, एकेडमिक डिपार्टमेंट ने अभी अपलोड नहीं किया है, तो आपने पूछा होगा ना बेटा उनसे पेज 1 के लिए? यस सर, उन्होंने सर बोला था कि कर देंगे अपलोड। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। तो ओके, तो हम लोगों का जो है फेज 1 में यही चैप्टर है। हम लोग फेज 1 के लगभग सारे चैप्टर्स क्लियर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मैप करेंगे। एक बार आप अब फेज 1 का चैप्टर, फेज 1 के सिलेबस, फेज 2 के सिलेबस और फेज 3 के सिलेबस एकेडमिक डिपार्टमेंट से ले लेंगे, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आप उससे बात करिएगा, ठीक है, सर ने कहा है बोल दीजिएगा।
अगर कोई चैप्टर रह जाता है तो मुझे आप बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैप आई थिंक मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि मैप हम लोग करेंगे, बताया था। यस सर। यस, पॉलिटिकल मैप ऑफ यस इंडिया सर। है, पॉलिटिकल यस मैप ऑफ सर। इंडिया, फिर फ्रांस का भी होना चाहिए, फिर वर्ल्ड का है फ्रांस के लिए। वर्ल्ड वर्ल्ड का भी होना चाहिए। तो फ्रांस का सर होना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर वर्ल्ड का भी होना चाहिए, है ना। तो ये सारे आपके पास मैप होने चाहिए। सब फ्रेंच का मिला नहीं था तो सब वर्ल्ड का चलेगा। आई टोल्ड यू ना कि आप ये जो है कि गूगल से निकाल के प्रिंट कर पाएंगे। सब प्रिंटर की इंक नहीं है। बाकी बच्चे बताओ, क्रेश कुश, निधि, सर वैभव। सर एक्चुअली यस, सर मैं अपने गांव में हूँ अभी, तो सर यहाँ पे ओके नहीं है। ओके, और बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चों के पास है ना? नो सर। इसका नहीं। वेरी गुड। क्यों नहीं है बेटा आप लोगों के पास? कोई कारण होगा ना नहीं होने का। एनी स्ट्रॉन्ग रीजन डू यू हैव for this? One student is saying that she is at her hometown. Okay, and Lakshendra told that he didn't found. Chalo, what about the rest of you? Nidhi, Kosh, Vaibhav, Zaid. सर मैप Yes. सर भूल गए थे सर क्लास की वजह से सर। सुबह भी सर देखो, पॉलिटिकल आपको कुछ नहीं करना था। पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस करना था, पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस करना था, और ये आपका पॉलिटिकल मैप हो जाता। देखो, आसानी से था। इसको सेव करना था, प्रिंट करना था। आई थिंक इतना तो आप लोग भी जानते हैं। यस सर। सब बट सब प्रिंट की इंक खत्म हो गई थी सब मेरे प्रिंटर की, और सब साइबर कैफे सब बंद थे यहाँ के। बाकी बच्चे बताओ। सर भूल गए थे सर हम। तो अब ये क्लास हो जा रही है ना, तो आप लोग अब क्या करेंगे, जिनका नहीं है, जिनके पास नहीं है, वो आप अरेंज करेंगे, ठीक है, और उसको फिर सॉल्व करेंगे मैप को खुद से, ठीक है। वीडियो आपके रिकॉर्डेड है, तो आप वहां से ओके उसको क्या सर। करेंगे, चेक करके उसको कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ओके, वी विल बी डूइंग फ्रॉम। अच्छा ये बताओ, इंडिया स्टेट्स एंड कैपिटल क्लियर है आपको क्वेश्चन? यस सर। इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ पे? दोज हु आर here, all of यस you सर। here? यस सर। Okay, what is the capital of Tripura? Krish Verma. Capital of Tripura. Sorry, capital of Tripura. Krish Verma, am I audible? सर आई डोंट नो। Okay, yes, Lakshendra. यस सर। Capital Tripura. सर त्रिपुरा का सर अगरतला। अगरतला। मिजोरम का? सर मिजोरम का सर याद नहीं है। तो आप लोगों को याद नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट बेसिक थिंग इज। आप लोग कह भले दे रहे हो कि ठीक है सर मालूम है, तो आई वांट दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड नो दिस, ठीक है, बेसिक सर थिंग ऑफ सर मिजोरम का इंडिया। में भी शायद आइजोल है शायद सर। क्या नाम है आपका? जैद है? सर यस सर। यस, जैद आप बताइए, रांची किसकी कैपिटल है? So this is Can what I? happening right now. This is what happening right now. Means if I am asking any question from someone, other one knows it, ठीक है। बट अगर उनसे कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, वो नहीं बता पा रहे हैं। तो somewhere
ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप लोग गूगल तो चला ही रहे हो, अभी मोबाइल से पढ़ रहे हो तो गूगल चला दोगे, साइड बाय साइड आंसर आपको मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा कह नहीं रहा कि आप लोग ऐसा ही कर रहे हैं, बट आई वांट दैट यू पीपल शुड नो, यू स्टूडेंट शुड नो कि आपके क्या कैपिटल हैं, हाउ मेनी स्टेट्स डू यू हैव, हाउ मेनी एंड व्हाट आर द रिस्पेक्टिव कैपिटल ऑफ दैट स्टेट एंड यूटीज एज वेल, है ना। तो एज ऑफ नाउ write it down. I think I have told you, I have taught you in India's size and location itself that there are 28 states and 8 union territories. Recently, Daman and Diu and Dadar and Nagar Haveli has been merged, and the capital of that particular UT is now Daman, है ना, तो उसको नोट कर लीजिएगा। तो here I think this thing is visible to everyone over here, which I have shared right now, India size and location. Yes, sir. Okay, so write it down. These are the states and these are the capitals, respective capital. Very important for your examination. A basic thing which you must know. ठीक है, ये क्या है, एक बेसिक थिंग है जो आपको आना चाहिए। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और यही चीजें नहीं जानते हो तो दिस विल बिकम अ स्ट्रेंज केस, है ना। स्ट्रेंज बात होगी कि यू डोंट नो दिस, हाउ यू विल क्रैक कंपटीशन। So do it fast. Write it down. States and its capital. So in the states of Jammu and Kashmir, we have Srinagar, Himachal Pradesh, Shimla, Uttarakhand, Dehradun. एक separate notebook बना लीजिएगा। You have, I think you people already have a separate notebook for social science. I told you earlier also. Write out the same thing over there. These things are static GK. These things are part of static GK and can be asked in your GSTSC examination as well. The first, which I told you, that recently Daman and Diu and Dadar and Nagar Haveli have been merged, is a part of your can be a part of your GSTSC question paper. So usko bhi likh lena somewhere and write. And these are static GK, or write it down. Try to memorize all these things, है ना। सर इंडिया स्टेट्स एंड लोकेशन में थोड़ी सी जगह बची है सर, वहीं पे लिखिए। आप कहीं पे भी लिखिए, आप कहीं पे भी लिखिए, बट वो आपका स्टोर होना चाहिए। whenever you require, make sure that you can retrieve from there. ठीक है। Will you take a screenshot or will you write? It will better to have a screenshot rather than writing the entire thing. Will you do it after class, writing portion? Yes, sir. Yes. Okay, sir. So take a screenshot. Okay. 11th, I think 11th one is visible to everyone over here. 11th Karnataka and the capital is Bangalore. Goa, Panaji. Maharashtra, Mumbai. Madhya Pradesh, Bhopal. Gujarat, Gandhinagar. Rajasthan, Jaipur. Punjab, Haryana will have a shared capital, Chandigarh, and Chandigarh itself is a UT. Okay, you must be knowing this. Uttarakhand, Dehradun. Himachal Pradesh, Shimla, and Jammu and Kashmir, Srinagar. Okay. Now the next one. Have you written this? सर हो गया? 11 के बाद आप चाहो तो यही पर्टिकुलर पोर्शन को ही आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक वो बेटर नहीं था, ये वाला ज़्यादा बेटर है। द स्टेट ऑफ केरल, तिरुवनंतपुरम। सर मेरे को एक डाउट। यस बताइए। सर मेरे को एक डाउट है सर। यस पूछिए, डाउट क्या है? कश्मीर के सर दो ना सर जम्मू एंड कश्मीर तो। आवाज कट रही है आपके बेटा, क्या कह रहे हो? सर जम्मू एंड कश्मीर के सर दो कैपिटल्स है ना? जम्मू एंड कश्मीर के दो कैपिटल, यस। जम्मू एंड कश्मीर के दो कैपिटल है आपके, एक है आपका श्रीनगर, एक है आपका जम्मू। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के दो कैपिटल है, एक आपका श्रीनगर है, दूसरा है जम्मू। ठीक है सर, वो सीजन वाइज चेंज होता है ना? विंटर एंड समर। ओके सर। ओके, स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? नो सर। यस सर।
नो सर। नो सर, सर विल रिप्लेस। स्क्रीन दिखनी चाहिए। इज दिस स्क्रीन विजिबल? यस सर। यस सर। यस सर। यस राइट सर, इट अब डाउन। दिख रही है। वेस्ट बंगाल कोलकाता, झारखंड रांची, बिहार पटना, उत्तर प्रदेश लखनऊ, छत्तीसगढ़ रायपुर। राइट इट डाउन फास्ट और टेक अ स्क्रीनशॉट द बेस्ट वे। सर डन। डन? डन। Should I move ahead? यस सर। Yes, sir. Okay. Now the next thing. Next one is okay. Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram. Write it down, the respective capitals. Now Jammu and Kashmir, Ladakh has become a UT, है ना? Ladakh UT है, तो उसकी capital I think Leh, and the state of the UT of Jammu and Kashmir capital Srinagar, and Srinagar and Jammu. ठीक है, तो 28 स्टेट है, उस हिसाब से आप उसको देखेंगे. Here we can say 29. This is not correct. Okay, we have 28 state in total. ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। Write it down fast. सर स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। Screenshot. Yes, Good sir. idea. Next है आपका yes Union Territories. Take a screenshot of Union Territories as well. डन सर। Sir, done. After this, now the thing which you have to do right now is to plot all these things in your map. Sorry, sir, थोड़ा छोटा करना Yes, wait, give me a second. I'll do that. सर वेट सर कर रहे हैं। हाँ, दिख रहा है आप सभी को? Visible to everyone over here. Yes, sir, Yes, sir. taken. So Yes, sir. this one, अब ये आपको प्लॉट करना है right now. आप ऊपर वाला तो आपने क्या किया? आप सर वेट सर कर रहे हैं। ऊपर वाला तो आपने स्क्रीनशॉट लिया, ओके, बट दिस इज नॉट. You should means you will not take a screenshot of this. You will have to mark it, locate it, label it on your map right now. ठीक है? And make sure you are marking it on the right place. Means suppose Bhubaneswar had the dot represent Bhubaneswar over here. Make sure that you are also putting that dot on the political map of India. है ना? So though it will be very difficult for you to memorize all dots, but at least you will be in practice, है ना? And that practice will make you perfect. है ना? आप जानते हो ना, practice से ही perfect बनता है आदमी. So this Yes, will sir. further help you whenever you will go through, whenever you will do map, है ना? Or whenever you will come across map, you will be in a comfortable position to recognize the respective states of map और UTs, है ना? तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मिले और आपसे कोई पूछ ले कि ये पर्टिकुलर ये जगह बताओ कौन सा है, तो आप को पता ही नहीं है. तो ऐसे अगर 2-4 बार 5 बार 10 बार आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, आपको आ जाएगा. ठीक है? सर थोड़ा जूम कर दीजिए। दिख रहा है आपको? यस सर।
दिख पा रहा है मैंने क्या लिखा है? यस सर। सर फोर्थ वाला समझ में नहीं आ रहा। कौन सा वाला? चंडीगढ़? सर वो तो 11 का विच दिखा रहे हैं ना चंडीगढ़। चंडीगढ़ 11th का कहाँ दिखा रहा है? नो सर मतलब सर फोर्थ वाला सर जो फोर्थ है। आप फोर्थ फोर्थ क्या है आपका? पंजाब? पंजाब यस। हरियाणा का शेयर्ड कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक यूटी भी है। ओके सर। हम्म, सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। डन। आई थिंक मोर टाइम आई हैव गिवन यू, है ना? तो मेक श्योर कि आपका ये हो गया। आई थिंक सभी ने कर लिया है। एवरीवन आउट देयर, हैव यू कंप्लीटेड दिस पार्ट? नो सर है। You are taking lot of time, beta. Do it fast. What about the rest of the student? Have you completed this? Did you located this on your political map of India? Done? Yes. No, sir. Okay. यस सर डन। Now the next one. Okay, I think this one you know. Northernmost state, southernmost state, easternmost and westernmost. इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, Yes, sir. isn't it? No, sir. Okay, good. No, sir. ये भी मैंने करा रखा है।
Okay, one thing more. A question can come in your examination. A map can come in your examination. A part of a question. Okay. Locate a different state in India with capital can be asked. Apart from that, your teacher can ask you to draw the Tropic of Cancer. So you know Tropic of Cancer 23 degree 30 minute north. जानते हो? Means Yes, somewhere sir. it will be in between 20 to 24. So you will keep in mind that you will have to take, means for an example 20 to 24, the half will somewhere here. This will be 22. Now 22 to 24, 23 and 24. 23 and 24 half this one. Now this one is the equator. और हम इसे इसको ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से कि ये 8 स्टेट्स जो मैंने आपको बताए हैं उसको कवर अप करते हुए आगे बढ़ जाए और यहाँ भी 23.5 तक जाना चाहिए. So this is how you will draw Tropic of Cancer if your teacher asks you in your CBSE examination. Okay. फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखो तो दिस वन इज प्राइम स्टैंडर्ड मेरिडियन. ओके, बिटवीन 80 एंड 84 डिग्री. ठीक है, ईस्ट. तो आप जानते हो प्राइम मेरिडियन का क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यही है. यस सर. तो 80 to 84. तो 80 84 के बीच में 82 समवेयर विल बी हियर. ठीक है, 81 82 83 84 समवेयर. तो इस 82 एंड 83 के बीच में मिड पार्ट है ना. सो यू विल ड्रॉ फ्रॉम हियर. यही ध्यान रखना है, इस यहीं से ड्रॉ करना है. टीचर विल चेक whether you are picking up from the right place or you are doing things in the right direction or not. If you will take nearly the exact position, then you will get your marks. Then teacher will allocate you marks, otherwise you will not be allocated marks. And और वहीं से खींचना है and make sure that it passes on it pass through 5 states which I have told you, है ना. Standard meridian passes through 5 states. Yes, sir. तो ये यहाँ तक है, देखो 5 स्टेट से होते हुए गुजर रहा है. 1 2 3 4 5 इंडियन 5 स्टेट से क्रॉस होते हुए जा रहा है और फिर आप ऐसे श्रीलंका के बगल से ऐसे तो ले जाएंगे. समझ में आई बात आप लोगों को? ये दो चीज आपसे पूछी जा सकती है यहाँ पे एग्जाम में. ओके. Yes, sir. Okay, so these two things were basic. ठीक है, which you need to know. फिर ये 3214 and 2933. I think this one is also clear. This one is 68 degree 7 minute east and this one is 97 degree and 25 minute east. You know this. बताया है, ये सब तो समझा दिया है मैंने, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ठीक है. Now the next one is the same thing. Okay. Which now the first and the foremost thing which is very important for your examination, India physical features 2. Okay, can be asked in your examination. Locate and label mountain peaks. K2 कंचनजंगा, नंदा देवी, अनाईमुड़ी. नाम सुना है सब आप लोगों ने? नंदा देवी, अनाईमुड़ी. Yes, sir. ये बड़े-बड़े पीक. हाँ, ये सब बड़े-बड़े पीक हैं. ठीक है, एंड नंगा पर्वत. फिर उसके बाद पासेज में आपका बोमडीला पास होगा और शिपकीला पास, और उसके बाद प्लेट्यूज में डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू. अब देखोगे इसमें लेजेंड बनाया जाता है. पॉलिटिकल मैप में क्या बनाया जाता है? लेजेंड. आई थिंक दिस इज विजिबल टू एवरीवन ओवर हियर. ये लेजेंड में देखो डिमार्केट किया गया. ट्रायंगल रिप्रेजेंट माउंटेन पासेस, माउंटेन पीक्स. क्रॉस रिप्रेजेंट पासेस and this dot one will represent plateaus. So we will start with the mountain peaks. जहाँ पे हमें ये triangle जैसा दिख जाएगा, we will say that this is a mountain peak. So first and the foremost mountain peak is K2, है ना. तो K2 somewhere when I was teaching you, I told you, ठीक है, when I taught you, ठीक है, I told you about a K2, है ना. So you will find some important mountain peaks listed out over here. ये लिख लो 1 2 3 4 in a rough page or in your social notebook. A1 2 3 4 represent respective mountain peaks. Here K1 represent K2, 2 represent Raka Peshi, Nanga Parvat, Kamet, Nanda Devi, Dhaulagiri, Annapurna and all. Kanchenjunga, which is very important for your examination. Namcha Barwa, Makalu, Mahendragiri and
Anaiguri. Okay, passes like Zojila Pass, Baralachala, Shipkila, Nathula, Bomdila. So these are different passes. So we will look after. Have you written this? Mountain peaks. Mountain peaks. हो गया written. क्लियर है बच्चों? हाँ बताओ। सर पासिस के लास्ट में सर लाभ क्यों लग रहा है? नाम सब है में ही है। नाम है ये। दरअसल ये पासेस आप देखो कि इन सब रीजन्स में है ना, तो आगे लैंग्वेज के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वन, दिस वन इज K2। शायद मैंने अगर जब पढ़ा रहा था मैं तब भी मैंने डिमार्केट किया था, ये K2 है आपका, दिख रहा है आपको? दिस वन इज राका पेशी। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको डिमार्केट करो। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अगर आपके पास है, अगर इसके लिए तो हालांकि फिजिकल मैप ऑफ इंडिया चाहिए। फॉर दिस मैप यू नीड टू हैव अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, है ना? तो demarcate this one, 1 2 then 3 then 4. 3 here represent Nanga Parvat, 4 Kamet. ठीक है, this one is Nanga Parvat, this one is Kamet. हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो आपने एक बार रोहतक पास का में पढ़ाया था। रोहतांग पास? यस सर। हाँ रोहतांग पास भी है, अभी वहां पे टनल बना है रिसेंटली। वो आपके सिलेबस में नहीं दिया रोहतांग पास। ओके सर। ये बन गया, 4 तक हो गया सभी बच्चों का? 4th वन यस सर। कंप्लीटेड। ठीक है, तो फर्स्ट K2, दूसरा राका पेशी, तीसरा कौन सा है आपका? विच वन इज द थर्ड वन? सर नंगा पर्वत। थर्ड वन इज नंगा पर्वत, फोर्थ वन इज कामित। ओके, फिर नेक्स्ट 5th वन इज नंदा देवी, 6th वन धौलागिरी, 5th वन इज नंदा देवी, 6th वन धौलागिरी। दिख रहा है सभी को? इन द स्टेट ऑफ नेपाल। यस सर। यस है सर। ना? फिर उसके बाद आपका अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। अन्नपूर्णा, दिस वन अन्नपूर्णा, दिस वन माउंट एवरेस्ट। ठीक है, दिस वन कंचनजंगा, समवेयर ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड इंडिया। ठीक है, पार्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक लाइज इन इंडिया। ओके, तो दिस वन इज कंचनजंगा, दिस वन इज माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट याद है, 8848 मीटर। यस सर। एंड दिस वन इज नामचा बारवा। हो गया सभी बच्चों का? यस सर। Now the next one is passes. Jojila Pass, Baralachala Pass, and Shipkila Pass, Nathula Pass and Bomdila Pass. ये passes बनाइए. Passes cross represent passes over here. So wherever cross you will find, you will demarcate as passes. This pass number 1, pass number 2. Okay, passes हम mountains के अंदर से क्या बनाते हैं? Passes. In order ये कौन सा to be. चैप्टर? This is physical features. पढ़ाया है मैंने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यस सर। यस सर। आप लोगों के टीचर ने नहीं बताया है मैप? नो सर। हाँ मैप भी है बेटा, मैप भी आता है 5 नंबर का आपका, 5 से 6 सर आया था लास्ट टाइम। हाँ, इवन इन NTSC ऑल्सो यू विल फाइंड दैट दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ठीक है, तो इसीलिए मैप करना बहुत जरूरी है। तो दीज आर रेस्पेक्टिव पासेस, राइट इट डाउन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, जोधीला, बारालाचाला, शिवकीला, नाथुला एंड बोमडीला।
सर ये डॉट 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 से प्लेट्यू है ये। एक्सक्यूज मी सर। Yes, cross represent passes. Okay, now the next one is plateaus. तो plateau में देखो मालवा plateau, छोटा नागपुर एंड डेक्कन plateau. तो ये आपका डेक्कन plateau, ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, मैंने शायद आपको बताया था बुंदेलखंड, बागेलखंड एंड द ईस्टर्न मोस्ट इज द छोटा नागपुर. तो दिस वन इज छोटा नागपुर plateau. दिस वन इज सेंट्रल हाईलैंड. यू नो नंबर ऑफ रिवर डिसेंट्स फ्रॉम हियर, चंबल, बेतवा, याद होगा आप लोगों को. एंड दिस वन इज डेक्कन plateau. तो आप लोग इसको ऐसे जिस तरीके से मैंने सर्कल किया है, यू कैन डिमार्केट इन दिस वे ऑल्सो. मेक श्योर दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आपका जो है क्या हो, अबव यू ट्राई टू मेक मालवा प्लेट्यू, और फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कवर अप करते हुए मिड से you will demarcate छोटा नागपुर plateau and you can make a triangular landmass over here where you can write Deccan plateau. ठीक है, बट उसको लेजेंड के थ्रू आपको बताना होगा. समवेयर इफ एग्जामिनर आस्क यू मोर देन वन थिंग, देन यू विल हैव टू डिमार्केट विद द हेल्प ऑफ लेजेंड, बिकॉज यू कैन नॉट राइट ऑन मैप. आपको और मैप करते वक्त यू नीड टू हैव अ पेंसिल, अ गुड पेंसिल, रबर शार्पनर, है ना. रबर हियर इरेजर रिफर्स टू इरेजर. ठीक है, कर लिया सभी बच्चों ने? Is it clear? यस सर। Should I remove this? यस सर। What up? Yes, sir. Okay. एक्सक्यूज मी सर। Yes. Yes. This one is. सर आप ये सर अपलोड कर सकते हैं सर ऐप पे। सर ये मेरा सर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सर, इसलिए आप इसको वीडियो वो लेक्चर देख recording लेना. जो होती है वो अपलोड कभी I सर think अपलोड नहीं होती सर कभी कभी सर, आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, ये आई थिंक ये रिकॉर्डेड चल रही है लेक्चर, है ना. यू विल फाइंड Yes, इट sir. ऑन योर रिस्पेक्टिव. यस सर। ठीक है, डोंट वरी, यू विल फाइंड आई थिंक. सर कभी पर सर अपलोड नहीं होती सर, सर upload नहीं, इसलिए बोल रहा अपलोड हूँ। होगा बेटा ये. हाँ मैं ठीक है, समझ रहा हूँ. यस अपलोड हो जाती है सर काइट्स ऐप पर। ठीक है, आप देखो इसमें डिमार्केट कर सकते हो. दिस वन रेफर्स टू मालवा प्लेट्यू, 2 छोटा नागपुर प्लेट्यू, थर्ड वन इज डेक्कन प्लेट्यू. तो आप अपने पॉलिटिकल मैप में इसे डिमार्केट कर सकते हैं. आप सभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे पता नहीं. व्हाट यू विल डू आफ्टर द क्लास, यू विल सेंड आउट मेल. आई विल लाइक टू नो दैट हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली रेड इट, मेक यूटिलाइज्ड ऑफ दिस टाइम. ठीक है, समझ में आ रही है बात? आई वुड लाइक टू नो दैट हाउ मेनी यू हैव यूटिलाइज्ड दिस टाइम. सर मैं जब अपने घर जाऊंगी सर मैं तभी भेज पाऊंगी। ओके, ज्योत्सना को चलो एक्सेप्ट अभी कर तो देते हैं. मैं सर रफ में कर रही हूँ सर, नॉर्मल मैप बनाकर। Okay. Now the next one is major rivers and lakes. So major rivers and lakes we will not do, है ना. सर हम भी बाद में भेज देंगे आपको। अच्छा, सभी लोग अब बाद में भेजोगे? Not fair. Okay. So apart from it, सर मैं प्रेफर नहीं करना पास में। okay, apart from it, geography. Let me have a look. Yes, geography chapter 2. What we not found, what we are missing over here. ठीक है, ये हिंदू कुश और कुनलुन माउंटेन्स, इसको देख लेना. ठीक है, आपको दिख रहा है राका पेशी भी दिख रहा होगा, आपको केटू भी दिख रहा है, दिख रहा है आपको सभी बच्चों को? यस सर। सर ये हिंदू कुश कहाँ से कहाँ तक है? ये देखो हिंदू कुश आपको दिख रहा है ना, अफगानिस्तान में. ठीक है, पामीर नॉर्थ से जुड़ा हुआ है, फिर कुनलुन माउंटेन इन चाइना, है ना. फिर उसके बाद आपका इसमें नेक्स्ट आ जाता है यस रेंज के बारे में पूछा जा सकता है. हाँ, आइलैंड्स वगैरह आएगा. तो अब ये रेंज अगर पूछा जाए तो मैंने जब आप लोगों को समझा रहा था मैं, तो आई थिंक मैंने कई बार नदर प्लेन की इस तरफ इस तरीके से पैरेलल 3 लाइनें खींचकर आपको समझाने की कोशिश की है ना. तो आपका जब नदर मोस्ट है वो आपका कौन सा है? आपका हिमाद्री है ना. मिडिल हिमालय को क्या कहा जाता है? लेसर या इनर हिमालय? सर लेसर सर हिमालय। लेसर हिमालय। फिर शिवालिक. तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना. फिर उसके बाद रेंजेस में आपका विंध्यन रेंज एंड सतपुरा रेंज, यू शुड नो दिस. फिर नेक्स्ट वन इज महादेव हिल्स,
Ghats, I told you about Western Ghats and Eastern Ghats while teaching you, है ना. This one is more continuous, these are dissected, है ना. कराया है ना ये सब तो बेटा आप लोगों को मैंने, यस सर। है ना. फिर नेक्स्ट आई डिस्कस्ड अबाउट कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार कोस्ट, कोस्टल प्लेन्स में. तो देखो कोंकण आपका यहाँ दिख रहा है, फिर गोवा के बाद आपका कन्नड़ आ जाता है, फिर उसके बाद एकदम साउथ में आपका मालाबार कोस्ट आ जाता है, दिस वन. ठीक है. अब इसमें ये अनाई मुड़ी आपको दिख रही है 2695, यस सर। यस सर। ये भी डिमार्केट कर लो. ठीक है. अनाई मुड़ी हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स. एंड दिस वन इज महेंद्रगिरी 1501, ये दिख रहा है आप सभी को, यस सर। पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट. ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग. और नेक्स्ट आपका छोटा नागपुर मैंने बता ही दिया है, वेस्ट ईस्टर्न घाट्स हो गया. अरावली रेंज यू शुड नो, अरावली रेंज एज वेल, है ना. फिर गारो खासी जयंतिया, ये भी है, मिनरल्स डिपॉजिट है यहाँ पे, गारो खासी जयंतिया, you should know this as well, though you will be taught later on in different classes of geography, but as of now you should know. यहाँ पे गिर रेंज है, यहाँ पे एक एशियाटिक लॉयन का क्या है, गिर इज द प्लेस फॉर, इज द होम प्लेस फॉर एशियाटिक लॉयन. गिर नेशनल पार्क के बारे में सुना है? यस सर. वेयर वी फाइंड एशियाटिक लॉयन. ठीक है. तो ये कोरोमंडल कोस्ट है, दिस वन इज कोरोमंडल कोस्ट. and yes, this one is part of Northern Sarkar. Okay. Now after this, what next? Yes, so Indian part of means whatever we did till date, ठीक है, वो complete हो गया. Now we will move to the French Revolution, where we will find different political map of France and world, है ना. Forest society and colonialism, वर्ल्ड वॉर. सबके पास वर्ल्ड मैप है यहाँ पे? ऑल ऑफ यू हैव वर्ल्ड मैप राइट नाउ विथ यू? ऐसा मैप है ना सभी के पास? अरे बताओ. सर फिलहाल तो नहीं है. आप लोगों को क्लास में आना नहीं चाहिए था. पॉलिटिकल मैप की जो है, मैंने बताया मैप की क्लास होगी और बिना मैप के आ गए आप लोग. स्ट्रेंज. बस एक बच्चा, आई थिंक 2 बच्चे ऐसे हैं जो मैप के साथ आए हैं. हाउ कुड यू डू दिस? ये दिख रहा है फ्रांस? इज दिस फ्रांस विजिबल टू ऑल? यस सर। दिख रहा है? अब दिख रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रांस तो आना ही है. आपके टीचर आपको कराए होंगे, अगर पढ़ा रही हैं तो. कराया है? नो सर। चलो. नो सर. यस किसने कहा? क्रिश वर्मा. कराया है? नो सर। ठीक है, कराएंगे. तो वर्सलेस, यू नो वर्सलेस, वर्साइल्स जानते हो? दिस डॉट वन रिप्रेजेंट वर्सलेस. ओके. दिस नैंटेस एंड बॉडी एक्स. बॉडी एक्स नैंटेस, यू नो, स्लेव ट्रेड याद है आप सभी को? यस सर। This one is Nantes, this one is Body X. Okay, this one is Waterloo. Waterloo in Belgium. ठीक है, याद रखिएगा Waterloo, famous battle of Waterloo in the period of 1815. है ना. फिर उसके बाद what else you need? You need to know Paris and Bastille. You know destruction of fortress prison Bastille, Paris. यस दिख रहा है आप सभी बच्चों को? ये सभी बच्चों को दिख रहा है आउट देयर? यस सर। थोड़ा सा जूम कर देते हैं.
आई थिंक अब तो क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। तो ऐसे ही इसको डिमार्केट करना है, दिस वन वर्सल्स दिस वन इज योर पेरिस बेस्टिल, है ना। फिर उसके बाद आप ब्रेस्ट नॉर्मेंडी इफ यू वांट यू कैन राइट, दिस वन इज नेदरलैंड, है ना। फिर रूफेक, बॉडीएक्स, मर्सिल्स, मर्सिलिस आपने नाम सुना है इसके बारे में? प्रोजेक्ट मर्सिलिस नेशनल एंथम याद है? यस सर। सर उन्होंने नेशनल फाइट के दौरान गाई थी। हाँ ठीक है, तो मर्सिलिस। रॉजर डी एल इजली ने इनको फ्रेम किया था मर्सिलिस सॉन्ग, पैट्रियोटिक सॉन्ग, लेटर ऑन बिकम नेशनल एंथम, है ना। फिर उसके बाद नेबरिंग कंट्री स्पेन, ओवर हियर, दिख रहा है सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। दिस वन स्विट्जरलैंड, ठीक है। कर लोगे सभी बच्चे? सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, आपका इसमें नैंटिस है, बॉडीएक्स है, पेरिस बेस्टिल है, वर्साइल्स, मर्सिलिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। A question can be asked, ठीक है, in your examination from Spain, means with respect to Waterloo, Switzerland, and Spain also. And it again will depend on the examination. Examiner will look after this. ठीक है। फ्रांस का Yes, क्लियर हो sir. गया मैप? फ्रांस का मैप Yes, क्लियर sir. है? ओके। और नेक्स्ट क्या है आपका? Should I remove this one right now? Yes, sir. अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका आएगा आपका वर्ल्ड मैप, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. So as we will cover up Nazi and the rise of Hitler, there also we will have a discussion. We will be discussing over there also. Okay, but as of now, you should know something about World War, है ना? As I already discussed in Russian Revolution. So central power and allied power. I discussed that central power, main powerful countries were Germany, Austria, Hungary, Turkey, which was known as Ottoman Empire. With allied power में आपका France, England, Russia, America, है ना? I think आपने you are चैप्टर पढ़ा दिया? ओके। आप लोगों को नहीं कराया ना? No, sir. नो सर। आप लोगों को तो नहीं कराया है। ओके गुड। चलो ठीक है, जब नहीं कराया तो वी विल नॉट डिस्कस। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बट नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा आप लोग मैप लेकर बैठेंगे क्लास में, है ना? Yes, sir. फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म तो पढ़ाया है, Yes, sir. है ना? तो दिस वन if you want you can write, but is of no use, you can find in your book also. तो यहाँ पे आप चाहो तो, हालांकि आपके मैप में दिया नहीं है, बट एनटीएससी दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर एज वेल. यस, ये दिख रहा है आपको? दिस वन इज देहरादून, यस सर। असम, मद्रास. यहाँ पे क्वेश्चन देखना होगा आपको. ये क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इसका स्क्रीनशॉट ले लो. टेकन। ले लिया? ठीक है. अब इसको क्या करना, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में इसको लिख लेना, फिल करना। ठीक है, फिल कर लेना, लोकेट कर लेना. ठीक है, ध्रुवास, गुंडा, बस्तर, Sir, एक जो बार भी और क्वेश्चंस दिखा हैं, दीजिए सर क्वेश्चन. क्वेश्चन आप देख लीजिए. यस,
सर एनटीएससी में मैथ भी आता है? एनटीएससी में मैप भी आता है, पर्टिकुलरली सेकंड स्टेज पे आपसे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. सो इन सीबीएसई दिस चैप्टर विल नॉट बी आस्क्ड, ठीक है, इन मैप, बट आपके एनटीएससी में ये आ सकता है. तो फॉर दैट रीजन यू नीड टू नो. ओके, कभी अगर टाइम मिले तो आप लोग एनटीएससी के पेपर को देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. क्या मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वो क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है, क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. कभी चेक किया है आपने से किसी बच्चे ने? सर देखे थे, पर सर जीएसटी बहुत का सारी किया स्टेट था. के अलग अलग आते हैं सर. किसके आते हैं? सर अलग अलग स्टेट के आते हैं सर, फिर करे आप नहीं दिल्ली का पाते. देखिए ना, आप दिल्ली का देखो, एनटीएससी का पेपर देखो दिल्ली का, ठीक है. यस सर. यू आर लिविंग इन दिल्ली, यू शुड नो, है ना, दिल्ली क्वेश्चन. यस सर. ठीक है, सभी बच्चे एक बार चेक कर लेंगे उसको. तो इन दिस वे योर मैप वर्क फिनिश ऑफ. ठीक है, फिनिश हो गया आपका सर मैप. जीएसटी में तो सर 10-12 क्वेश्चन भी आते हैं सर एसएसटी से. सर बाकी जीके होती है. करंट अफेयर्स आते हैं उसमें, है ना. यस सर. हाँ, करंट अफेयर्स आते हैं, और वो करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं कि करंट अफेयर्स ही होते हैं वो. ठीक है, सर जीएसटी का एग्जाम कब होगा? देखो अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है पब्लिक डोमेन में. whenever it will come you will got to know, है ना, on this institute, तो पता लग जाएगा. now after this अब हम लोग अब क्या करेंगे, we will be doing a new chapter today. ठीक है, न्यू चैप्टर आपका होगा फेज 2. हम लोग फेज 2 स्टार्ट करते हैं, टाइम है हम लोगों के पास. तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू फेज टुडे, फेज 2. मैप आप लोग कब तक करके दिखा देंगे, अब ये बताओ. सर कल, सर मंडे सर तक. कल दे देंगे आपको, भेज देंगे. अच्छा, और सबको जो है याद होना चाहिए स्टेट कैपिटल और उसके स्टेट्स. ठीक है, स्टेट्स यस उसके सर. कैपिटल याद होने चाहिए सभी बच्चों को. नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं. इन इकोनॉमिक्स वी विल बी डूइंग टुडे पीपल एज रिसोर्स. पढ़ा है आप लोगों ने स्कूल में अपने नो पीपल सर. एज रिसोर्स? सर अभी सर विलेज पालमपुर वाले पढ़ा है सर अभी तक तो. मैंने तो विलेज पालमपुर पढ़ा दिया कब का, है ना. सर उसके नहीं मतलब स्कूल में सर अब पढ़ा है उन्होंने. अच्छा, अब पढ़ाया है. तो आप लोगों ने आंसर किया था विलेज पालमपुर? यस सर. टीचर्स को आंसर किया था आप लोगों ने जब पढ़ाए थे टीचर ने आपके? यस आंसर सर. कर. चलो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई पढ़ने में, या किसी भी सोशल नो के सर. किसी भी पॉइंट में? सर वो तो आसान चैप्टर है पालमपुर वाला. चलो ठीक है, जो टफ चैप्टर है, क्या आप अपने टीचर को पढ़ाते वक्त हेल्प करते हो? सभी बच्चे आंसर करते हो अगर क्वेश्चन यस पूछती सर. हैं तो? सिर्फ ज्योत्सना ऐसा करती है? ओके, बाकी बताओ. यस सर. अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं होता चुपचाप बैठे रहते हो, आंसर करते हो ना, अगर सपोज वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है तो? यस सर. चलो, यस सर. और वहां दोबारा पढ़ते होंगे तो और अच्छे से समझ आता होगा, पहले आपका पहले ही आपने पढ़ रखा है ना. तो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्स, है ना. तो पीपल एज रिसोर्स. अब पीपल एज रिसोर्स जो चैप्टर है, पर्टिकुलरली व्हाट वी विल स्टडी ओवर हियर कि हाउ पीपल कैन बी कंसिडर्ड एज रिसोर्स. अब बताओ, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेट्स सपोज क्या है ही, ठीक है. पीपल
पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है। अब बताओ ये पॉपुलेशन अगर ज्यादा है इंडिया में, ठीक है, तो क्या हमारे लिए ये हेल्पफुल है पॉपुलेशन, या हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है? व्हाट डू यू थिंक? सर ऐसे यूजफुल है, और सर अगर अच्छे से यूज नहीं किया तो सर ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो ठीक है, बताओ कैसे अच्छे से, अच्छे का क्या मतलब हुआ, अच्छे से क्या कहना चाहते हो आप? सर एम्प्लॉयमेंट सर सबको मिलेगी तो सर स्किल्स कंट्री की ग्रोथ में सर, की कम पॉपुलेशन है सर उनसे जल्दी हमारी ग्रोथ होगी सर, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा इकोनॉमी में ग्रोथ होगी वो सब। और सर या और फिर सर उनको ऐसे ही रखा सर, कुछ ना कराया या नॉर्मल रहा तो फिर सर डाउनग्रेड ही होगी सर। सर नुकसान तो फूड के ऊपर है सर, जमीन नहीं मिलेगी सर खेती करने के लिए। ओके, तो अगर देखा जाए तो ज्यादा पॉपुलेशन को पॉजिटिव माना जाता है या नेगेटिव? सर पॉजिटिव मानते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव? साइड्स भी हैं उसकी, नेगेटिव साइड्स भी हैं। अब ज्यादातर अगर लोग उसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव सर सर, नेगेटिव। नेगेटिव सर नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो एसेट एंड लायबिलिटी, दो टर्म समझोगे यहाँ पे, एसेट एंड लायबिलिटी। पॉपुलेशन विल बिकम लायबिलिटी व्हेन वी विल नॉट इन्वेस्ट ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन है बट वी आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन पॉपुलेशन, then obviously that population will be turned into liability. But there is an option also that we can change that population into an asset. We have an option that we can change that population into an asset. ठीक है, तो asset के लिए we need to do an investment over there. What we need to do? We need to have investment. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आपको करना है किस पे? इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, स्किल पे। एजुकेशन, चलो हेल्थ सेकंड वन, हेल्थ मेडिकल केयर, ठीक है, मेडिकल पे एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल, एंड द थर्ड वन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पर्टिकुलरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल, ठीक है। तो इस तरह के तीन इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं ऑन पीपल, देन ऑब्वियसली दैट पीपल विल बिकम एन एसेट। एसेट मीन्स समथिंग विच हैज वैल्यू, लायबिलिटी मीन्स वर्थलेस, ठीक है, बर्डन यू कैन कंसिडर। एसेट मीन्स वर्थफुल, लायबिलिटी वर्थलेस। समझ में आ रही बात आपको? It means if the particular population will become an asset, means if that particular population is very educated one, very healthy one, and then they have a lot of technical skills, है ना, so that will obviously will generate money for the country as well as for themselves also. अपने लिए भी पैसे कमाएंगे, कंट्री के लिए भी पैसे कमाएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी, यू नो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स, पढ़ा है ये आपने, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी? आई होप सो यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस, यस। है ना। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, अब पॉपुलेशन को अब एक देखते हैं कैसे हम कह सकते हैं। तो जैसे कि टेक एन एग्जांपल कि दिस इज कंट्री XYZ, यहाँ की सारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, हेल्दी है, ठीक है। तो हेल्दी है तो मतलब इनके ऊपर जो है कि हाइजीन, हेल्दी हैं तो इसका मतलब कि दे विल वर्क मोर इन कंपेयर टू अदर्स दोज हु आर नॉट हेल्दी। एजुकेटेड हैं तो मीन्स दे हैव द नॉलेज। ट्रेनिंग मीन्स ओके, दे हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स। स्किल्स अब डाइवर्स हो सकता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग तरीके के स्किल्स हो सकते हैं। तो कोई भी काम अगर कराना होगा उनसे, दे कैन मैनेज इट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उसको क्या कर सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। कौन? जो रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी कंपनी आएगी तो वो वहाँ पे देखना चाहेगी कि पॉपुलेशन क्या पढ़ी लिखी अच्छी है, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे केसेस में क्या होगी, बढ़ेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगा। अभी आप लोग ये सब समझोगे जब मैं आगे अपने से पढ़ाता रहूंगा।
साथ ही साथ इंडिया को नेशन को भी फायदा होगा क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म पढ़ोगे, जीडीपी। जीडीपी पहले पढ़ा है आपने? जीडीपी ग्रेट सर सुना है ना। याद नहीं डेवलपमेंट। है। हाँ, सर जी पढ़ा है आपने इससे पहले कभी? पता है सर, पता है चलो सर, पढ़ा नहीं है जीडीपी, सर, पर पता है। हाँ, और जीएनपी पढ़ा है? जीडीपी सर कैन यू जब आप रिपीट? जीडीपी, हाँ, जीडीपी आपका क्या होता है? फाइनल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, सम ऑफ फाइनल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country within a period of 1 year। ये जीडीपी हो गया। और जीएनपी होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा जीडीपी हमारी बढ़ेगी। तो जीडीपी बढ़ता है तो हमारे लिए फायदा होता है या नुकसान? नेशन के लिए फायदा होता है या नुकसान होता है? सर सर फायदा। फायदा होता है। सर फायदा फायदा। होता है। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होता है? जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब ये जीडीपी हो गया। और बाहर से हमें कितना इनकम मिला, ये तो विद इन कंट्री हो गया जीडीपी। बाहर से हमें कितने इनकम मिल रहे हैं, वो जीएनपी होगा। तो जब यहाँ की पॉपुलेशन पढ़ेगी लिखेगी और कहीं दूसरे दूर दराज के देश में जाएगी काम करेगी, तो वहां से वो पैसे भेजेंगे। वो जब पैसे भेजेंगे तो इनकम क्या होगा, इंडिया का बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, अब इंडिया की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि एक दो लोग जाते हैं बाहर, कई सारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के सर इस विदेश साल में। तो इंडिया की जीडीपी कम थी। हाँ, इस टाइम कम है बट ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ये जीडीपी का रिवाइवल भी तो होगा। अब धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है तो अब धीरे धीरे जीडीपी रिवाइव कर रहा है ना। जीडीपी कम तो है, अग्री, बट इन अपकमिंग डेज इट विल रिवाइव। इट विल it will take some time to revive, but still it will have to revive, otherwise इकोनॉमी तो यस पूरी सर। dwindle हो जाएगी। ठीक है, जीडीपी रिवाइव तो होगा ही, इट विल पिक अप पेस। ठीक है, इन अपकमिंग डेज और मंथ्स, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया आपको जीडीपी जीएनपी? So when we will invest on population, when we will invest on population, then population as well as we can see a development in population as well as nation, है ना? समझ में आ रही है बात? और अदरवाइज अगर उस पॉपुलेशन को नहीं यस पढ़ाया सर। लिखा है तो दे विल बिकम अ लायबिलिटी, तो उनको पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे, वो पुअर हो जाएंगे, उनको फीड करना होगा। तो एक तरीके से कंट्री का बर्डन है, कंट्री का डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट। अब पॉपुलेशन में आप ये देखोगे, एक एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल, द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आप जानते हो? डिड आई टोल्ड यू इन, यस सर सर। है ना? तो एग्जांपल के तौर पे ग्रीन आलापुर वाले रेवोल्यूशन, करते हैं। हाँ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर एमएस स्वामीनाथन, यू नो कंसेप्ट ऑफ एचवाईवी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, पढ़ा है आपने? ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कैसे आया? विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो कैसे पाया? ड्यू टू पीपल रिसोर्स। people when turned into a resource then only, means particularly education health and training जब मिला तभी तो वो इस एबल हुए, एक रिसोर्स बने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से एचआईवी जैसी चीजों को इजाद किया और ग्रीन रेवोल्यूशन आया। उस ग्रीन रेवोल्यूशन से लाखों लोगों को सेव किया गया। किससे? मैल न्यूट्रिशन से, फूड स्कार्सिटी से। फूड की अवेलेबिलिटी जो है क्या हो गई, बढ़ गई, यील्ड बढ़ गया। बताया ये सब मैंने, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट।
Should I rub this? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 ठीक है, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जांपल है, आपको यहाँ मिल जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. इफ अ क्वेश्चन कम्स फॉर that what sort of benefit, write down an example through which you can explain that green revolution was a green revolution was a successful one, or if we will turn, if we will make people as a resource, what benefit we can have, justify with an example. तो वहां पे ऐसे एग्जांपल्स आप देके अपनी बातों को रखेंगे और बताएंगे. समझ में आया? Today, nowadays, people are very aware, very skillful in handling out information technology or computer, laptop and all. Maximum most of the people are migrated from India to abroad, particularly in US, है ना? वहाँ पे सिलिकॉन वैली है, आपने नाम सुना होगा. IT में India is doing very good, and they are earning out a lot of money over there. They are sending out here in India. तो इंडिया का GNP बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा. सर बढ़ेगा, because they will send out डॉलर भेजेंगे. ठीक है, वहां से सपोज मान लेते हैं $10,000 भेजा, तो इंडिया के पास क्या आ गया? डॉलर आ गया. अब इंडिया क्या करेगा? उस डॉलर को चेंज कर देगा रुपीज में, जो कि हमारी लोकल करेंसी है. और इंडिया में जो है कि उनके अगर वो 10,000 किसको भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया को देने के जा रहे हैं कि गवर्नमेंट को मैं 10,000 डोनेट कर रहा हूँ. दैट पर्टिकुलर पर्सन विल सेंड फॉर हिज मदर एंड फादर और वॉट एवर फैमिली मेंबर्स, whoever family members are there, उनके लिए भेजेंगे. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? दैट गवर्नमेंट विल कीप दैट डॉलर with themselves. ठीक है, and they will pass on, they will convert it into rupee, and they will circulate it, they will send it to the respective destination of that money. है ना? समझ में आ रही है बात? गवर्नमेंट विल कीप सर एक इट डाउट Yes, था sir. सर. एंड हाँ बोलो. सर GNP जो होता है सर, एक इंसान जो इंडिया में सर पैसा भेज रहा है सर, वो पूरा काउंट होगा सर, या फिर जो टैक्स लग रहा है उस पर सर वही काउंट होगा? ओवरऑल नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से कितना नेट इनकम हुआ है, दिस इज व्हाट GNP. ओके सर. GDP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. एक इंसान को बताने, मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए एक इंसान बताया. बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहां से पैसे आते हैं. थ्रू एक्सपोर्ट ऑल्सो वी आर अर्निंग मनी. व्हेनेवर वी सेल एनी कमोडिटी, ठीक है, टू अदर कंट्रीज, वी गेट मनी इन टर्म्स ऑफ डॉलर और फॉरेन एक्सचेंज. सो वी कैलकुलेट इन आवर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. समझ में आई बात? यस सर. सर इससे Any other doubt anyone has? yes, sir. तो हम लोगों ने पीपल एज रिसोर्स में जो है कि द फर्स्ट थिंग विच आई मस्ट टेल यू दैट आल्सो वी डिड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल वी डिड. नाउ द थर्ड वन इज नाउ द फोर्थ वन वाज knowledge and enterprise. I told you that in second chapter of this book we will deal with that. So this is the fourth factor of production. This one is the fourth factor of production. Am I clear? Yes, sir. Okay. So read out, someone over there, read out. Then I will explain the rest. सर हम पढ़े. पढ़ो. सर ओवरव्यू के बाद से. हाँ पढ़ो. The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education,
training, and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. People as resource is a way of referring to a country's capital, country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. Look at the population from this productive aspect. Underline. Emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product like other resources. Population also is a resource, a human resource. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education, and Underline. access to health facilities. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. समझ में आया ये Investment पोर्शन? ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? So what we know that a huge population considered as a liability for the country, but in real sense it is not a real liability. If you will look at the other side, you will find that they can be turned into an asset, as well as for military purpose. You know that a lot of people will help out in defense, but they need to be strong. They should not be weak. है ना? समझ में आ रही है बात? मैंने क्या कहा आपसे? Am I clear? Yes, sir. Yes. Investment in human capital through education, training, and medical care. Very important. This is what people as resource stands for. Okay. This is how we can change people into a resource. Okay. You need to know this. Underline kar lo. Continue. investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained person, as well as the higher productivity of healthier people. तो अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है और वो हेल्दी भी है, so you know that particular person will have more ability to handle out situations, है ना? हेल्दी इंसान बीमार ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? तो कम होते हैं। जब हेल्दी इंसान बीमार कम होंगे तो वो ज्यादा काम करेंगे या कम काम करेंगे? तो ज्यादा काम करेंगे। ज्यादा काम होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी? तो ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। तो ज्यादा अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो जीडीपी बढ़ेगी या घटेगी? तो बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे एक छोटी सी चीज से सब एक बड़ा चीज जुड़ा हुआ है, कैसे इंटरलिंक्ड है हर एक चीज? यस सर। आप लोग विजुअलाइज कर सकते हो इसको, समझ सकते हो इसको जो मैंने बताया इस ऑर्डर को? Only one student is consistently saying yes. What about the rest of you? Yes, sir. मैं अगर कुछ पूछ रहा हूँ तो आप लोग को जवाब देना चाहिए ना. Then only it will make me feel that okay, whatever I am delivering, you are understanding. मेरे बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, फिर इसलिए नहीं बोल रहा. Okay, you must say ना, this is not classroom beta. Actually, I need to know that whether you are understanding whatever I am saying or not. That's why. Okay. Yes, तो चलो ठीक है. Now next one. Okay, read out that green one. Okay, this is important. You will give example like this. Okay, continue. India's green revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. ठीक है, तो देखो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड पीपल, ह्यूमन एज रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स,
ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो बताओ लैंड लेबर कैपिटल का बेटर यूटिलाइजेशन कौन करता है? The people as resource. People as The resource human means if we, capital. human capital in other sense. So human capital is the main factor of production. Means land labor capital will become a liability, will be a worthless if people are not people are not educated or not had not formed their capital. Skilled. Yes, in other way you can say. So it is very important that people should be an asset, should be an educated one, should be healthy one, should be skilled. Then only they will have a proper, they can utilize their resources properly. Then only there will be a increased production in the country. Okay, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब बताओ, अगर सपोज एजुकेशन आप किसी इंसान के अंदर एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सपोज कोई XYZ है इंसान जो सोसाइटी में रहता है और बहुत एजुकेटेड है, तो वो क्या एजुकेटेड इंसान उस सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करता है? Will that particular educated person will impact the overall society? Yes, sir. Yes, sir. Yes, definitely it will means that particular person will impact, the person will impact society. Means Sir, suppose if you are impact living in means समझी नहीं. impact, प्रभाव, ठीक है, तो वो अगर सपोज इन योर सोसाइटी समवन हैज बिकम एन IAS ऑफिसर, कोई IAS ऑफिसर बनता है, तो व्हाट डू यू थिंक, दो नियर बाई लोग होते हैं क्या उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं? दे आल्सो वांट टू Yes, बिकम sir. दैट ऑफिसर. उनके पेरेंट्स कहेंगे देखो जो है वो उनका बेटा IAS ऑफिसर बन गया या डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तुम देखो तुमसे अभी हो ही नहीं रहा है, तुम पढ़ नहीं रहे हो. कुछ बच्चों को तो ऐसे कहा जाएगा, कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे अच्छा भैया ने ये कर लिया हम भी ये करेंगे, ऐसे होगा, है ना? तो ओवरऑल उस सोसाइटी में लोग पढ़ने लिखने लगेंगे और डेवलपमेंट होगा, पीपल का जो है एज अ कैपिटल लोग बनना चाहेंगे. समझ में आ रही है बात आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा सिचुएशन फेस करते होंगे आप, है ना? Yes, sir. यस सर. कर सकते हैं ऐसा सिचुएशन फेस. तो ओवरऑल सोसाइटी में देखो फिर क्या होता है, लोग ज्यादा पढ़ने लिखने लगेंगे, तो वो ज्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे, ऑब्वियसली क्या होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, है ना? तो दिस इज व्हाट. तो कंटिन्यू करो, वी विल डिस्कस. ठीक है, नेक्स्ट हु विल रीड? जोत से ना पढ़ो. So यहीं से not only do the more हाँ. educated, हाँ. not only do the more educated and the healthier people gain through higher income, society also gains in other indirect ways because the advantages of more educated or a healthier population spread to those also who themselves were not directly educated or given health care. In fact, human capital is in one more superior to other resources like land and physical capital. Human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. For many decades. समझ में आया यहाँ तक? सभी बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यू. For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset, but a large population need not be a burden for the economy. It can be turned into a productive asset by investment in human capital, for example, by spending resources on education and health for all, training for industrial and agriculture workers in the use of modern technology, useful scientist researches, and so on. The two following cases illustrate how people can try to become a more productive resource. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी बच्चों को? Yes, sir. ठीक है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, तो इस सब से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा लोगों का, और जब लोग डेवलप होंगे तो ऑब्वियसली नेशन का भी डेवलपमेंट होगा. नाउ अगेन यू विल फाइंड हियर अ स्टोरी ऑफ सकल and a story of Vilas. So in both the stories, let me tell you what you will find, that Sakal, a poor person, and Vilas also a poor person. तो यहाँ पे Sakal will study and Vilas will not.
When Sakal will study, you will find that Sakal will study, it will become a resource, and further, when Sakal will become a resource, the overall condition of the family will improve. Though earlier they were poor, now their economic condition will improve. Subsequently, when Sakal will get a job in a reputed firm. But whereas in case of Vilas, who was not very attentive to education, Sakal was very attentive to education. His father took money from market and sell out some piece of land in order to make him study. Okay, he invested in a layman term. He invested on Sakal. Whereas in case of Vilas, you will find that no investment was done. Her mother used to sell fishes in market. So Vilas was also very careless. He didn't want to study. He didn't like to study. So what happened? When even he was facing some kind of disease also, arthritis and all, I think. Okay, it means a kind of disease. He was facing a kind of disease. है ना? फिर उसके बाद when his mother health deteriorated, Vilas went to the market and sold out fish. Okay, means acquired the same job, did the same job which his mother used to do. But in case of Sakal, though the parents were poor, Sakal himself was poor. Okay, but he kept on studying, and his parents also motivated them to study. And further, what happened at last? That he turned into an asset when he got a job in a reputed firm. समझ में आ रही है बात? The two condition, Yes, how sir. human capital is helpful. So if suppose now आज के डेट में अगर आपके पेरेंट्स भी आपको अगर फोर्स करते हैं कि to study, to do something, to study and all, so that is for your betterment. वो आपके बेटरमेंट के लिए वो ऐसा करते हैं. ठीक है, कल को आपको कुछ ना कुछ करना है लाइफ में. एवरीवन इज डूइंग समथिंग इन हिज और हर लाइफ. ठीक है, अगर आप कुछ नहीं पढ़ोगे, if you will not become an healthy person, if you will not become an educated person, if you will not have any kind of skill, then how you will get a job? The ultimate thing of education is to get a job, to survive. अब कुछ इसमें से ये मत कह देना सर शौक से है पढ़ रहे हैं. मेन क्या है? To get a job, a reputed job. ओवरऑल फैमिली के क्या करना है? चेंज करना है कंडीशन. ठीक है, पहले से और ज्यादा डेवलप करना है. दिस इज व्हाट द बेसिक आइडिया इज. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो एक समय आएगा जब आप मार्केट में काम करने जाओगे. तो जब काम करने जाओगे, अच्छे से पढ़े लिखे हो, ठीक है, और अच्छे हेल्दी हो, तो आपको जॉब जल्दी मिलेगी. अब अच्छा काम करोगे, जो भी काम करोगे. अब नहीं हो तो फिर नहीं हो. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? Why parents are investing on you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So you need to know this. So will you read this? Would you like to read this story or should I proceed further? Read करना चाहोगे, समझना चाहोगे? Or you will read it by your own? Sir, हम खुद कर लेंगे read. Okay, you will do it by your own. Okay, good. Now the next one. In the two cases studied above. Okay. So what you will find, parents who are aware, whatever I told you right now, parents who are aware, they know, means those parents who know the overall the overall concept of resource or the overall concept of development, knows that they will have to invest on investment on एजुकेशन, हेल्थ, है ना. तो उनको मालूम है कि एजुकेशन में पैसे लगाने हैं, उनको मालूम है कि आपको जो है कि इसमें पैसे लगाने हैं, हेल्थ में पैसे, मेडिकल केयर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग उनको मालूम है कि ट्रेनिंग भी देनी है. जैसे आज के डेट में विच काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू रीड, कोडिंग सुनने में आ रहा है, कोडिंग विल हैव अ मार्केट, यू नीड टू हैव अ स्किल इन कोडिंग. ठीक है, यू नीड टू हैव अ गुड स्पोकन इंग्लिश. ठीक है, दिस इज अ स्किल. स्पोकन इंग्लिश इज अ स्किल यू नीड टू हैव. और फिर उसके बाद कोडिंग मैंने बता दिया. फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल. सपोज जैसे कि कोई फॉर एन एग्जांपल कोई एक इंडिविजुअल है
that individual knows how to drive a car. So driving a car or driving any vehicle is a skill, something which you learn, है ना? तो स्किल है वो. तो ड्राइविंग, अब उसमें पढ़ाई का कोई रूल नहीं है, थोड़ा बहुत है कि आप सिग्नल वगैरह समझ जाओ, बट ड्राइविंग अ कार इज अ स्किल. इफ यू नो ओनली, if you have a skill to drive any car, you can get a job in market of a driver, है ना? Someone knows how to do wrestling. Wrestling is a part of skill. So different kind of skill. Someone knows how to type on computer, stenographer or a typist. Typing is a skill. समझ में आ रही है बात? तो these are different kind of skill you need to have. तो जो पेरेंट्स को पता होता है, जो इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में, जो है इन्वेस्ट करते हैं हेल्थ में, ट्रेनिंग पे, that parent will make a virtuous cycle for them. ठीक है? Virtual cycle means one good thing will happen, one good thing will result into another good thing, another good thing will result into another good thing, a will cycle of good thing will happen. ठीक है? फिर then next we will learn vicious cycle, where parents are not aware of all these things. They don't know the value of education, they don't know the value of health, training, so they will develop a vicious cycle. जिस स्टेट में रहते हैं पेरेंट्स, उसी स्टेट में उनके बच्चे भी रहते हैं. There is no scope of further development. So a vicious cycle. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very important for your examination, virtuous cycle and vicious cycle. Your teacher will explain this, and you need to know this. Very, very important for your examination. Okay, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा. So meanwhile, Krish Verma, in the two cases से read करो. In the two case, start करो reading. In the two case studies, we saw Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in a private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a merged income like his mother to support the family. In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. This enhanced his total productivity. Total productivity adds to the growth of the economy. This in turn pays an individual through salary or in some other form of his choice. In case of Vilas, there could not be education or healthcare in the early part of his life. He spent his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of the unskilled labor as his mother. Investment in a human resource via education and medical care can give high rates of returns in the future. This investment on people is the same as the investment in land and capital. One invest in. So what you know, इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाती है तो कहा जाता है कि जमीन खरीद लो, ठीक है, या किसी को जो है कि उधार दे दो और वहां से फिर ब्याज मिलेंगे. मतलब इस तरीके से इन्वेस्टमेंट जमीन खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे तो लोग जमीन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, तो जमीन खरीदने की बात की जाती है कि फ्यूचर में इसका पैसा बढ़ जाएगा और दे विल बी मोर वेल्दी. ठीक है, वी विल बिकम मोर वेल्दी. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर ह्यूमन बीइंग पे किया जाता है तो बताओ सबसे ज्यादा फ्रूटफुल, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस पे होता है? इन्वेस्टमेंट में जो है कि ह्यूमन पे इन्वेस्टमेंट करना या लैंड पे इन्वेस्टमेंट करना? लैंड के इन्वेस्टमेंट में सपोज यू बॉट दिस लैंड, हाँ, ऑब्वियसली एज वी आर डूइंग पीपल एज रिसोर्स. लैंड सपोज आपने 10 लाख का खरीद लिया, ठीक है, आपने 10 लाख का खरीद लिया और 15 साल बाद उस लैंड की कीमत आपकी कितनी हो गई? 30 लाख. ऐसे ही होगा? 40 लाख मान लेते हैं, ऐसे होगा. ओके, ह्यूमन एज रिसोर्स, पीपल को पढ़ाया, अच्छे से पैसा खर्च किया, वही 10 लाख रुपए यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, उसको उसके ऊपर लगा दिया और 15 साल बाद, ठीक है, वही पीपल, वही पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है किसी बड़े कंपनी में जॉब मिल जाए और उसके जो है सालाना इनकम, ठीक है, मान लेते हैं 30 लाख ही हो गया.
हालांकि उससे ज्यादा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 50 लाख भी होते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि कौन सा ज्यादा बेनिफिट है, बेनिफिशियल है, दिस वन और दिस वन? ह्यूमन। Human. वो एक ही साल में ये 30 लाख रुपए देके वो जमीन खरीद लेगा, दूसरे 10 साल में वो 30 लाख अपना बचा लेगा। आप तो एक जमीन एक ही बार बेचोगे और 30 लाख मिलेगा ना। समझ में आ रही है बात? ये पर एनम Yes, का है, sir. 30 लाख पर एनम है ना। तो पीपल व्हेन मींस इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग्स विल हैव मोर फ्रूटफुल रिजल्ट देन ऑन लैंड और कैपिटल। समझ में आया? Yes, sir. Am I clear to everyone over here? Yes, sir. Yes, continue. A Yes, child sir. too. A child too, with the investment made on her education and health, can yield a high return in the future in the form of higher earnings and the greater contribution to society. Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. This is because they have realized the importance of the education for themselves. They are also conscious of the proper nutrition and hygiene. They accordingly look after their children's needs for education at school and a good health. A virtuous cycle is thus created in the case. In contrast, a vicious cycle may be created by the disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in the similarly disadvantaged state. Countries like Japan has वेट, तो एजुकेटेड पेरेंट्स से लेके डिसएडवांटेज स्टेज, ठीक है। अ क्वेश्चन कैन कम, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल, तो यू विल डिवाइड इट फ्रॉम हियर। ठीक है, वर्चुअस साइकिल यहाँ तक आपका लिख लोगे और विशियस साइकिल यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो यू विल प्रिपेयर योर नोट्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आप इस पे एक नोट्स बनाइएगा कि पीपल एज रिसोर्स बनने पे क्या फायदा होता है। ठीक है, और उसमें एग्जांपल दीजिएगा, फिर व्हाट इज वर्चुअस साइकिल, विशियस साइकिल, वो उसको जस्टिफाई करिएगा। हाउ सोसाइटी विल डेवलप, ठीक है, व्हेन पीपल विल बिकम अ रिसोर्स, उसको करिएगा। तो दीज आर ऑल थिंग्स व्हिच यू नीड टू डू। ठीक है, और फिर इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर, विद द रिमेनिंग चैप्टर। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, कोई डाउट अभी तक जो भी पढ़ा दिया? No, sir. What about the rest? अनाम, क्रेश, कोश, निधि, सक्षम। सक्षम, you are a new student बेटा। सक्षम कैम, सक्षम कैम, मेरी बात आवाज आ रही है आपके पास? आपकी पहली क्लास है। सक्षम की आज पहली क्लास है। What about the rest? No, sir. Sir, SST की फर्स्ट क्लास है। हाँ, आई थिंक इसकी पहली क्लास होगी। चलिए नेक्स्ट सक्षम से बाद में बात करते हैं। ठीक है एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.